यह स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने जो है वो लीवर को डिस्कस किया था और मशीन को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो है वो हम जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ लीवर को जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, तो कोई भी एक लीवर ले लो। लीवर मैंने आपको तीन तरह के बताए थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो तीनों लीवर्स में किसी भी लीवर का आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है उसका एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में मेरे पास यहाँ पे जो है ये फलक्रम आ गया, हमारे पास फिक्स पॉइंट आ गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लोड, और ये मेरे पास आ गया एफर्ट। ठीक, और फिक्स पॉइंट से जो एफर्ट का डिस्टेंस होगा दैट इज योर एफर्ट आर्म। ये एफर्ट आर्म आ गई मेरे पास। लोड का जो है फलक्रम से डिस्टेंस वो मेरे पास क्या आ गया, लोड आर्म। अब प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर में जो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। मीन्स इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स जो यहाँ पे आएगा, क्लियर, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स जो यहाँ पे आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो, ये जो लोड जो है वो आपको क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास कितना आएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो मेरे पास आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, लोड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, लोड आर्म। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये एफर्ट जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास क्या आएगा, फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, एफर्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फलक्रम जो है वो फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट वो टर्न कर रहा है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा दैट इज द एफर्ट। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लोड अपॉन एफर्ट, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। क्लियर। तो यही मेरे पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लीवर है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। और ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये दोनों फार्मूले जो है वो किसके बन जाते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज के। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर में आपने ये लिखना है, लोड इनटू लोड आर्म जो है वो किसके इक्वल आएगा, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो किससे इक्वल होता है, एंटी क्लॉकवाइज का। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पुली। क्लियर। अब पुली है क्या हमारे पास, ये एक मेटेलिक डिस्क है विद ग्रूव रिम। मींस पुली जो है वो आपके पास क्या है, एक मेटेलिक डिस्क है विद ग्रूव रिम। ये देखो ये ग्रूव है, ये जो आपको खड्डा सा दिख रहा है, ये गहरा सा जो दिख रहा है, ये आपके पास ग्रूव है। तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग आती है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग, ये रोप। क्लियर। अब पुली जो है वो आगे दो तरह की हो जाएगी हमारे पास। एक तो आपके पास आ जाएगी सिंगल फिक्स्ड पुली, एक तो आपके पास आ जाएगी सिंगल फिक्स्ड पुली, और एक आपके पास आ जाएगी मूवेबल पुली। मूवेबल पुली। अब सिंगल फिक्स पुली, ये आपके पास सिंगल फिक्स पुली है, और ये जो है जो सेकंड फिगर है आपके पास, उसमें जो आपके पास है वो ये फिक्स पुली है, और ये आपके पास मूवेबल पुली है। तो फिक्स पुली में क्या होगा, फिक्स पुली में जो आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी। मीन्स एक्सिस रोटेशन जो रहेगी वो फिक्स रहेगी, और इस केस में जो एक्सिस रोटेशन जो है वो क्या करेगी, वो मूव करेगी। तो जब यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पुली तो फिक्स है आपकी, लेकिन ये पुली जो है वो कहाँ को मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो ये जो पुली है ये क्या करेगी, ये मूव करेगी।
तो ये मूवेबल पुली है, तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो फिक्स नहीं है। एक्सीलरेशन जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो सिंगल फिक्स पुली हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंगल फिक्स पुली में जो एक्सीलरेशन जो होगी वो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगी वो किस में होगी, वो स्टेशनरी पोजीशन में होगी। मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रहेगी वो उसकी फिक्स पोजीशन रहेगी, और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में नहीं रहेगी, वो क्या करेगी, मूव करेगी। एक डिफरेंस और बता दो यहाँ पे, चलो बाद में डिस्कस करते हैं। देखो ये लोड जो अटैच है यहाँ पे पुली के साथ अटैच है मूवेबल में, तो मूवेबल पुली में जो लोड होता है वो किसके साथ अटैच होता है, वो पुली के साथ अटैच होगा। लेकिन अगर आप सिंगल फिक्स पुली की बात करें तो सिंगल फिक्स पुली में लोड जो है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है। तो ये आपके पास सिंगल फिक्स पुली है, क्लियर। तो इसकी एक्सिस रोटेशन ये आएगी मेरे पास, तो ये एक्सिस रोटेशन इसकी जो है वो फिक्स है, उसकी पोजीशन फिक्स है। तो ये जो पुली है मेरे पास वो कौन सी पुली है, सिंगल फिक्स पुली है। तो ये आपके पास जो है दैट इज योर सिंगल फिक्स पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। अब इस केस में हमने क्या निकालना है, इस केस में हमें एक तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। यहाँ पे सिंगल फिक्स पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, सिंगल फिक्स पुली के केस में एफिशिएंसी क्या होती है, ये तीन टर्म हम सिंगल फिक्स पुली में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो है ये मेरे पास क्या है, लोड, और यहां से क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, एफर्ट, क्लियर। तो अगर मैं ये वाली फिगर को देखूं तो यहाँ पे जो है तो डाउनवर्ड में आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, और स्ट्रिंग में क्या आ रही है, टेंशन। इट मीन्स यहां से जो एफर्ट अगर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा टेंशन टी। एफर्ट जो है वो किससे इक्वल होएगा, टेंशन टी के, जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक ही स्ट्रिंग यहाँ पे मूव कर रही है, तो सिंगल स्ट्रिंग में जो टेंशन रहती है वो सेम रहती है। सिंगल स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। हाँ, स्ट्रिंग जब चेंज होगी तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो सेम है, यही स्ट्रिंग यहाँ पे जा रही है। और इस तरफ क्या है, लोड है। अब लोड के ऑपोजिट देखो क्या आएगी, टेंशन आएगी यहाँ पे। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, लोड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो टेंशन के इक्वल आ जाएगा। तो एफर्ट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, टी के इक्वल आ रहा है, और लोड जो है वो भी मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, टेंशन टी के इक्वल। मींस डाउनवर्ड फोर्स जो है अपवर्ड के इक्वल होगी, यहाँ भी डाउनवर्ड फोर्स जो है किसके इक्वल होगी, अपवर्ड के इक्वल, सिंगल फिक्स पुली के केस। मैकेनिकल एडवांटेज निकालो यहाँ पे, तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरे पास आता है लोड अपॉन एफर्ट, और लोड यहाँ पे किसके इक्वल है, देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में जो लोड है वो किसके इक्वल है, वो टेंशन के इक्वल है। तो सेकंड केस में सेकंड इक्वेशन में टेंशन के इक्वल है लोड, और एफर्ट भी किसके इक्वल है, टेंशन के। तो इट मींस ये आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज 1। तो ये बात आप लर्न कर लो कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा सिंगल फिक्स पुली का वो कितना होगा, 1, क्लियर। अब सेकंड बात करो वेलोसिटी रेशियो की। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, वेलोसिटी रेशियो होती है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, कि एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है वो, और लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया। तो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ से एफर्ट को, स्ट्रिंग को नीचे लेके आते हैं, तो अगर स्ट्रिंग x डिस्टेंस से नीचे आ रही है तो दूसरी तरफ से स्ट्रिंग x डिस्टेंस ही कहाँ जाएगी, ऊपर। ये की स्ट्रिंग है, तो x डिस्टेंस से अगर यहाँ पे स्ट्रिंग नीचे आ रही है तो x डिस्टेंस से ही स्ट्रिंग कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे आती है तो ये 2 सेंटीमीटर कहाँ जाएगी, ऊपर। तो यहाँ पे जो आपके पास जो रहेगा वो, अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर एग्जांपल लूँ, या फिर x लिया मैंने कि x वो नीचे मूव कर रहा है, तो x ही वहां पे लोड कहाँ को मूव करेगा, ऊपर। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना हुआ, x, और दूसरी तरफ डिस्टेंस मूव बाय लोड भी कितना हुआ, x। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1। तो वेलोसिटी रेशियो भी जो सिंगल फिक्स पुली की होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। अब थर्ड टर्म एफिशिएंसी ले लो, तो एफिशिएंसी मेरे पास क्या आएगी, एफिशिएंसी मेरे पास आता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी जो मेरे पास आएगा दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 है,
वेलोसिटी रेशियो भी 1 है, तो एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, 100%। अब एफिशिएंसी कभी 100% होती नहीं, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एफिशिएंसी हमें 100% मिलती नहीं है। हमेशा एफिशिएंसी जो मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, वो लेस देन 100% ही मिलेगी। अगर आइडल पुली की बात करें तो आइडल पुली के केस में हम एफिशिएंसी कितनी लेते हैं, 100%। तो सिंगल फिक्स पुली में अगर एफिशिएंसी 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी रेशियो की। मींस आपके पास एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी जो है वो रेशियो है मैकेनिकल एडवांटेज की किसके साथ, वेलोसिटी रेशियो के साथ। एफिशिएंसी 100% है, इट मींस एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो उस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो की। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वेलोसिटी रेशियो के इक्वल आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल कब आएगा, जब एफिशिएंसी क्या होगी, 100%। लेकिन एफिशिएंसी मैं ये कह रहा हूँ कि 100% क्यों नहीं होती, हमेशा 100% से कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब ये स्ट्रिंग जो है वो उस ग्रुप पे रोटेट करेगी तो यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा। क्लियर। और उस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर। लेकिन वेलोसिटी रेशियो जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 100% है तो उस केस में मींस क्या कम हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज कम हुआ है। तो वहां पे अगर मैं पुली की बात कर रहा हूं तो वहां पे लॉस हुआ है, तो ग्रुप के ऊपर जो स्ट्रिंग मूव करेगी वहां पे फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट की फॉर्म में वहां पे क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी का, और वही सी लॉस की वजह से एफिशिएंसी उतनी ही वहां पे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन एफिशिएंसी डिक्रीज होने का इफेक्ट किस पे आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगी, सेम। क्लियर। तो सिंगल फिक्स पुली में एक तो फर्स्ट आप ये लिखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 1, वेलोसिटी रेशियो कितनी होती है, 1, एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। 3 पॉइंट तो ये हो गया आपके पास। फोर्थ, एक्सियल रोटेशन यहाँ पे क्या होती है, फिक्स। फिफ्थ, लोड किसके साथ अटैच होता है, स्ट्रिंग के साथ। क्लियर। अब सेकंड जो है वो हम बात करेंगे मूवेबल पुली की। तो ये मूवेबल पुली है हमारे पास, देखो यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ से एफर्ट अप्लाई करेंगे तो ये एक्सियल रोटेशन जो है इसकी फिक्स नहीं रहेगी, वो एक्सियल रोटेशन भी क्या करेगी, मूव करेगी ऊपर को। एक्सियल रोटेशन जो है वो ऊपर को मूव करेगी। अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है सेम यहाँ पे कि मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मूवेबल पुली की वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, मूवेबल पुली की एफिशिएंसी क्या होगी। तो फर्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन निकालो। एफर्ट किसके इक्वल आएगी यहाँ पे, टेंशन। ये देखो एफर्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे टेंशन के इक्वल आएगा। जितनी आप एफर्ट ऊपर को लगाएंगे उतना ही टेंशन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये है आपके पास कि जो एफर्ट है वो किसके इक्वल आएगा, वो टेंशन के इक्वल आएगा। यहां से आप एफर्ट अप्लाई करेंगे तो उतना ही टेंशन इस स्ट्रिंग में डेवलप होगा। आप देखो लोड, तो लोड के ऑपोजिट में दो टेंशन आ रही है। एक टेंशन तो लोड के ऑपोजिट में ये आ रही है और दूसरी टेंशन आपके पास ये आ रही है। इट मींस मैं ये कह रहा हूं कि लोड जो है वो एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसके ऑपोजिट में टू फोर्सेस आ रही हैं, टू टेंशंस आ रही हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो यहां से क्या आएगा आपके पास, यहां पे जो लोड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 2T के इक्वल आ जाएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज आप निकालो क्या आता है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना आ रहा है, ये इक्वेशन देखो, 2T है लोड यहाँ पे, और एफर्ट कितना है, ये इक्वेशन देखो, एफर्ट T है, तो ये मेरे पास T आ जाएगा। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज मेरे पास क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आएगा 2। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स यूनिट कट जाएंगे। तो सिंगल जो मूवेबल पुली होगी उस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब बारी आ गई वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी रेशियो, पहले वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है क्या, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है
डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यही है आपके पास वेलोसिटी रेशियो। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, अब देखो अगर एफर्ट जो है वो x डिस्टेंस से मूव कर रहा है, यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा, एफर्ट जो है वो x डिस्टेंस से मूव कर रहा है, तो क्या लोड भी x डिस्टेंस ऊपर आएगा? नहीं, जो आपके पास x डिस्टेंस मूव किया तो वो स्ट्रिंग आपने x डिस्टेंस को ऊपर लेके गए, स्ट्रिंग की जो मूवमेंट है वो x डिस्टेंस है, लेकिन ये स्ट्रिंग जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। देखो, एक तो स्ट्रिंग का ये पार्ट है और ये स्ट्रिंग का एक पार्ट ये है। तो जो लोड यहां पे मूव करेगा वो कितना मूव करेगा? वो x/2 ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग आपकी x से मूव जा रही है, तो ये स्ट्रिंग डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट ऊपर जाएंगे, ये पार्ट भी ऊपर जाएगा, ये पार्ट भी ऊपर जाएगा। क्लियर? तो टोटल मूवमेंट जो यहां पे रहेगी लोड की वो कितनी रहेगी? x/2। तो अगर आपका एफर्ट जो है, जो आपका DE है, डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट जो है, वो आपके पास अगर x है, क्लियर, तो यहां पे जो मूवमेंट आएगी यहां पे लोड की वो कितनी आएगी? x/2। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो दोनों तरफ आ रही है यहां पे। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट जो होगा, अगर मैं x लेता हूं, तो डिस्टेंस मूव बाय लोड जो होगा दैट इज x/2, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? वेलोसिटी रेशियो x से x कट जाएगा, दैट इज 1/1/2, तो ये बन जाएगा 2। तो यहां पे देखो वेलोसिटी रेशियो भी कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो मूवेबल पुली में जो वेलोसिटी रेशियो है वो कितनी आएगी मेरे पास? वो वेलोसिटी रेशियो 2 आएगी। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया? मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आया। एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी मेरे पास क्या आएगी? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और वो मेरे पास क्या आएगी? 1। क्लियर? दैट इज 100%। ये आइडल वाला केस में 100% आती है, प्रैक्टिकली आती नहीं। तो सिंगल मूवेबल पुली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2 आएगा, वेलोसिटी रेशियो 2 आएगी, एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और जो लोड अटैच होगा वो किसके साथ अटैच होगा? पुली के साथ। लोड जो अटैच होगा वो किसके साथ अटैच है? पुली के साथ, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आपकी फिक्स नहीं होगी, वो स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होगी। अब देखो यहां पे, अब एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लगाने के लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे फिक्स पुली को साथ में हम यूज करते हैं इस तरह से। क्लियर? तो ये फिक्स पुली को मैंने यूज किया, तो यहां से एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाने के लिए क्या है? इजी है यहां पे। तो यहां पे जितना एफर्ट है उतनी वहां पे क्या है? टेंशन। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? सिंगल मूवेबल पुली है, और यहां पे जो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज भी आपका 2 आएगा, वेलोसिटी रेशियो भी आपके पास क्या रहेगी? 2 आएगी, और एफिशिएंसी भी क्या होगी? 1। तो यहाँ पे जब हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, फिक्स पुली के साथ यूज कर रहे हैं। क्लियर? लिखा भी है यहाँ पे सिंगल मूवेबल पुली विद फिक्स पुली। तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन दिस फिगर रिमेन द सेम रहेगा, वो चेंज नहीं आएगा। जो मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज है वही आपके पास यहाँ पे मिलेगा, वेलोसिटी रेशियो भी वही मिलेगी जब आप उसको किसके साथ यूज करते हैं? फिक्स पुली के साथ। दिखा है कि मैकेनिकल एडवांटेज भी यहाँ पे कितना है? 2, और वेलोसिटी रेशियो जो भी है हमारे पास वो भी कितनी है? 2। ये वेलोसिटी रेशियो जो है वो मेरे पास क्या है? 2। तो यहाँ पे डिफरेंस को हम एक बार डिस्कस कर लें यहाँ पे, कि डिफरेंस क्या होगा सिंगल फिक्स पुली में और मूवेबल पुली में। तो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, इट इज अ फिक्स रिजिड सपोर्ट। क्लियर? तो ये मेरे पास फिक्स रिजिड सपोर्ट है। सेकंड, उसी में देखो, इट इज नॉट अ फिक्स रिजिड सपोर्ट, मींस इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो फिक्स होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स नहीं होगा। आइडल मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कितना आएगा? 1, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या आता है? 2। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो 1 होगा। वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे 1 है, वहां पे वेलोसिटी रेशियो कितनी आती है? 2। द वेट ऑफ पुली इटसेल्फ डज नॉट इफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, जो वेट है पुली का वो मैकेनिकल एडवांटेज को इफेक्ट नहीं करता। ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था। और वेट ऑफ पुली इटसेल्फ रिड्यूस इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, वेट जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज को रिड्यूस करता है सिंगल फिक्स पुली में। सिंगल फिक्स पुली में जो पुली का वेट है
वो मैकेनिकल एडवांटेज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये पॉइंट आप कंसिडर कर लेना थोड़ा इस पे, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया है। क्लियर। और इसमें जो है वो वेट जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अटैच्ड है फिक्स के साथ। सिंगल फिक्स पुली की अगर मैं बात करूं तो वो देखो उसका वेट जो है वो यहाँ पे अटैच्ड है ऊपर, वो तो इसका वेट इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मूवेबल पुली की बात करूं तो मूवेबल पुली जो है वो रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच नहीं है। देखो रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच नहीं है वो, तो उसका वेट जो है वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। आगे देखो, इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या है, 1 है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, इट मीन मैकेनिकली आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। तो हम यूज क्यों कर रहे हैं? यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हेल्पफुल है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं कन्वीनियंट पॉइंट के ऊपर, जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये हमें वहां पे बेनिफिट मिलेगा। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो वो कहां पे यूज होती है, वो मशीन यूज होती है टू चेंज द डायरेक्शन। तो ये जो है ये कहां पे यूज होगी, टू चेंज द डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है मूवेबल पुली का वो ग्रेटर देन 1 है। और जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है तो वो किसका काम करती है, फोर्स मल्टीप्लायर का। ये सभी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वहां पे प्रीवियस लेक्चर में। मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल टू 1 है तो चेंज इन डायरेक्शन का काम करेगी। और मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 है तो गेन इन स्पीड का काम करेगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है और इक्वल है, तो इक्वल के केस में वो चेंज इन डायरेक्शन का काम करेगी और ग्रेटर देन 1 के केस में वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 6 पॉइंट में क्या है, द लोड मूव इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द दैट ऑफ द एफर्ट। कि लोड जो है वो एफर्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस केस में लोड जो है वो किसके साथ मूव करेगा, द लोड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। लोड जो है वो एफर्ट के साथ ही मूव करेगा और यहाँ पे दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। एक्सीलरेशन डज नॉट मूव इन स्पेस। एक्सीलरेशन जो है वो मूव नहीं करेगी। यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो कुछ एक 5 या 6 डिफरेंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तो एक्सीलरेशन वहां पे फिक्स है, उसमें एक्सीलरेशन फिक्स नहीं है, मूवेबल से पता लग जाएगा आपको वर्ड। सिंगल फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, सिंगल मूवेबल पुली में 2 आएगा। वेलोसिटी रेशियो सिंगल फिक्स पुली में 1 आएगा, वहां पे वेलोसिटी रेशियो क्या आएगी, 2 आएगी। क्लियर। और अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है, जो पुली का जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का आएगा आपके पास। क्लियर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में हमने जो पुली को यूज करना है, फिक्स पुली को यूज करना है किसके साथ, मूवेबल पुली के साथ। और नेक्स्ट उसके बाद लास्ट टॉपिक आपके पास है ब्लॉक्स एंड टैकल वाला। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।